अवर्तमान भी जनजीवन को एवं आच्छन्न कर रखी आम देशर प्राक्तन वैदेशिक सचिव एवं विशिष्ट कूटनीतिज्ञ सभापति अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ प्रदान अति तृणमूल स्तर काम आरंभ कर चेतना को हरिश्चंद्र बक्सीपात्र मूल्यबोध को अंगीकार करे सबकि 2019 मसीह जापान सम्राट इंडो जापान संपर्क में दृढ़ीकरण में अवदान को स्वीकार कर सही राष्ट्र स्प्रिंग ऑर्डर गोल्ड एंड सिल्वर स्टार भूषण भूषित करते एभली जड़े सम्मान्य व्यक्ति को आज मुख्य वक्ता रूपे पाई स्मृति कमिटी गौरवान्वित मन कर Sir, on behalf of Harishchandra Bakshipatra Smriti Committee, I warmly welcome you to this event. पूर्वतन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं राज्य निर्वाचन कमिश्नर श्री संजीव चंद्र कोटा महोदय सम्मानित अतिथि भाव में आज आम गहन अच्छा रेवेन्सा विश्वविद्यालय अर्थनीति स्नातकोत्तर नवेतम जन्मवार्षिकी अवसर में मन पकड़ा बेले जीवन तीनोटी दिग उपरे अति क्षुद्र वक्तव्य कही से जड़े सालिसविहीन संग्रामी पुरुष थे व्यक्तित्व तीनोटी दिग था असंभव भाव से उत्कल प्रेमी ओडिया प्रेमी जो थे तीड़े मात्र कौन सालिस ही नाला द्वितीय वामपंथी चिंताधारा जड़े श्रमिक कृषक एवं दलित जनता स्वर थिले संपादक समाज स्वाक्षर संवादिकता वृत्ति प्रति प्रसंग मुख्य संपादक रूपे सांबादिक जीवन लेखक स्तंभकार साहित्य संगठक रूपे आपन समग्र जीवित हरि पंडित आम विपुल करतारी अभिनंदन जन हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मृति कमिटी प्रदत्त स्मारक. Before I do that, of course, I must also recall that the state of Orissa has a long and very rich history of, many sort of maritime, cultural contacts with countries of Southeast Asia. And one country that I served as ambassador in, which is Indonesia, even now they remember the Bali Yatra, which used to take place every year from the coast of Orissa all the way to the island of Bali. And there is even evidence that perhaps some of the people from Orissa even settled in Bali. And the textile tradition of Orissa and of Indonesia have very close affinity. So this is a state which has a very long history of relationship with our neighboring countries. हरिश्चंद्र बक्सीपात्र पालन करने उद्देश्य आम समस्ते प्रतिवर्ष वर्ष एकाठी हरिश्चंद्र बक्सीपात्र को पाखरे देखी पाखरे जानी पाखरे सांग ही काम करने सुजोग भी पाई मंत्री भाव में विधायक भाव में अनेक आंदोलन क्षेत्र में काम करने सुजोग पाई से थिले अद्वितीय दुर्धर्ष छात्र नेता जो सब छात्र संघर सभापति हो गले रेवेन्सा कॉलेज मधुसूदन विद्यालय कोरापुट मोर सौभाग्य बहु वर्ष पर जोतारे पाद पुरबार सुजोग मत मिलता बहु वर्ष सी थे छात्र संघ स्टूडेंट फेडरेशन सभापति बहु वर्ष धरी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भी थे उपसभापति आशीर्वाद मत भी से पद मिलला बहु वर्ष वामपंथी चिंता को उज्जीवित करने छात्र मान भितर वामपंथी चिंता को पूरेबा सी अदम्य उद्यम करुले से उद्यम मत भी किसी दिन करने को पड़ा छात्र मान एकाठी कर आंदोलन गढ़ी छिड़ा करदे
शासक के खाली करी आंदोलन छिड़ा कर दबा कृषक मान के आंदोलन करवा षढ़ई कला पुरुष ऐतिहासिक आंदोलन नेतृत्व नवा सब मु देखा मनीष अनेक समय कथा हो बसिकी हरीश भाई तमें तो निया जानी दौच कथा कथा नक्सल सांगे भी एक्शन संपर्क देखिए कौन करवा ओडिशा टा केते दिन पछा रहिबो शुभ संध्या स्वर्गीय हरीश चंद्र बक्सी पात्रा की 9वीं जयंती के अवसर पर देश में विराजमान उड़ीसा के पूर्व चुनाव आयुक्त श्री संजीव चंद्र मोता जी, स्मृति समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उड़ीसा सरकार श्री प्रफुल्ल चंद्र दड़ई जी, पूर्व विदेश सचिव एवं राजनयिक भारत सरकार श्री श्याम शरण जी, स्मृति समिति के सचिव डॉक्टर लोपामुद्रा बक्सीपात्र जी, इस सभागार में बैठे सभी देवियों, सज्जनों, मीडिया के साथियों, हरिश्चंद्र बक्सी पात्र समिति द्वारा आयोजित स्वर्गीय हरिश्चंद्र बक्सी पत्रान 90तम जयंती समारोह अवसरे अपनु मन को समस्त मन को मोर हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय हरिश्चंद्र बक्सी पात्र जी को जिनकी 90वीं जयंती पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं स्मृति समिति का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने महान स्नेह से इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। हमारा विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी जीवन शाश्वत है। श्री भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैना चिदंती सत्रानी नैना दहती मावता, अर्थात आत्मा शाश्वत यामर है। इसलिए जो लोग समाज के लिए जीते हैं और मानव सेवा करते हैं वे मृत्यु के बाद भी अमर होते हैं। उनके महान आत्माओं के अमर विचार आज भी हमें प्रेरणा देती है। हरिश्चंद्र बक्सीपात्र जी ने इसे आगे बढ़ाया। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में सामाजिक न्याय के आदर्शों में जुड़े रहे। स्वर्गीय हरिश्चंद्र बक्सीपात्र जी ने अपना कैरियर एक आक्रामक छाप नेता के रूप में शुरू किया। बाद में वो तेलंगाना किसान विद्रोह में एक युवा कॉमरेड बन गए। कई ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े। दक्षिण उड़ीसा में रायता सभा का एक दुर्जन किसान मंच लॉन्च किया और बन गए 3 बार विधायक। कई प्रमुख विभागों का प्रभाग संभालने वाले मंत्री भी बने। उन्होंने हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ी। राजनीति के मामले में ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी बक्सी बाबू की प्राथमिकता समाज और वंचित वर्ग ही। उन्होंने पूरे समय वंचित वर्गों विशेषकर आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम किया और इन वर्गों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। वह अपने अंतिम सांस तक मूलतः एक योद्धा थे। सार्वजनिक जीवन में उनके द्वारा स्थापित आदर्श उदाहरण का युवा पीढ़ी को अनुसरण करना चाहिए। समाज की सेवा के लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक न्याय की भावना को स्वीकार करें और अपनाएं। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्गों को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित न रहे। दलितों, शोषितों, आदिवासी, महिलाओं और दिव्यांग के साथ साथ वंचित और शोषितों का भी सहारा सरकारी है।
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अंत्योदय के कल्पना को साकार कर लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को अवसर मिले। इसी क्रम में पिछले दिनों 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसमें जनजाति आदिवासी समाज के कल्याण 24,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा एक IEC भेज भी 22,000 गांव में, जहां जो केंद्र सरकार की योजनाएं वो लोगों तक पहुंचे, हर गरीब तक पहुंचे, इस सोच के साथ आने वाले 25 जो वर्ष है, जब देश की आजादी हम 100 वर्ष मनाएंगे, एक विकसित भारत हमारे समक्ष प्रस्तुत रहे। इसी को ध्यान में रखकर 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर विकसित भारत और संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की है। बख्शी जी भी परिवर्तन के लिए शिक्षा को सर्वोपरि माना। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों में कई युवाओं के भविष्य को आकार दिया। नए भारत के लिए देश आज अधिकारों से बढ़कर कर्तव्यों की बात कर रहा है। जब कर्तव्य की भावना प्रबल होती है तो समाज स्वतः ही सशक्त हो जाता है। देश अब शिक्षा से सशक्तिकरण के मन से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आज बेटियों के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान इतने सफल हो गए। देश ने आदिवासी इलाकों में रहने वालों बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं और नई शिक्षा नीति के तरह मातृभाषा में भी शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गरीब परिवारों और गरीबों के बच्चे भी पीछे न रहें। सबको आवास, सबको बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सबको साफ पानी जैसे प्रयास और योजनाएं गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के सपने को बंद तो दे रहे हैं, साथ ही देश में सामाजिक न्याय की जमीन भी मजबूत कर रहे हैं। देश अमृत काल के अगले 25 वर्ष सामाजिक न्याय के इन कल्याणों की पूर्ति सुनिश्चित करने का वर्ष है। मुझे विश्वास है कि हम सभी देश के इन अभियानों में अपनी भूमिका निभाएंगे। एक बार मैं फिर स्वर्गीय हरिश्चंद्र बख्शी पात्र को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए आप सबको पुनः धन्यवाद। जय वंदे विश्वकर्म जननी, जय भीम। जो माने स्मृति कमिटीर सभ्य एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि बंधु सर्वोपरि हरिश्चंद्र बख्शी पात्र प्रेमी से चेतना एवं अवबोधर अनुसरण रे निजको समर्पित करिथिबा विविध मंडली को कृतज्ञता अर्पण करूछु। आपण मानको विनम्र निवेदन करिबो दंडायमान पूर्वक जातीय संगीत उपस्थापन रे सहयोग